हमें आज ईरान का जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। अभी तक हमें ईरान का जवाब मौसूल नहीं हुआ। उम्मीद है हमारे दरमियान संजीदा मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया का कोई भी मुल्क ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं देखना चाहता। अमरीकी नेवी ने ईरान आने और जाने वाले 70 टैंकर्स का रास्ता रोका हुआ है। हम पर मिसाइल दागे जाएंगे तो अमरीका जवाब देगा। हिज़्बुल्लाह के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमारी तवज्जो सिर्फ लबनानी हुकूमत पर है। पॉम्पियो के साथ मुलाकात बहुत मुस्बत रही। ईरान और अमेरिका के दरमियान आबना हुर्मस में झड़पें। खलीज ओमान जाने वाले 3 अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स पर ईरान का हमला। अमेरिका के सेंट्रल कमांड की ईरानी हमले की तस्दीक। कहा, जवाबी कार्रवाई में ईरान के जद्दा कुशम और बंदर अब्बास पर हमला। अमेरिकी बहरिया का कोई असासा निशाना नहीं बना। हमले में ईरान की कमांड एंड कंट्रोल तनसीबात, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने कहा, अमेरिका ने खुमैर सरक और कश्म जरीदे के साइलों पर शहरी इलाकों पर हमले किए। ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। किसी भी जारियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया जाएगा। ईरान से झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार, मुज़ाकरात जारी हैं। किसी भी दिन मुआहदा हो सकता है। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 3 अमरीकी जंगी जहाज़ आबना हुर्मस से गुजर गए। इन पर हमला करने वाली ईरानी कश्तियों और ड्रोन्स को 2 मिनट में तबाह कर दिया। ईरानी ड्रोन्स तितलियों की तरह गिरे। सदर ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दे दी, ईरान ने मुआहदा न किया तो इससे मजीद बुरी तरह मारेंगे। ईरान की क़यादत जनूनियों के हाथों में है। इन्हें एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। सदर ट्रंप की दोबारा पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा, वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल शानदार शख्सियत हैं। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई न करने का मशवरा दिया था। अमेरिका और बहरीन की ईरान के खिलाफ सलामती काउंसिल में करारदाद। आबना हुर्मस में तिजारती जहाज़ों पर हमले और रुकावटें ख़त्म करने का मुतालिबा। करारदाद में आबना हुर्मस में बारूदी सुरंगें और गैर कानूनी टोल टैक्स वसूल करने का मामला भी शामिल। रूस ने ईरान मुखालिफ अमरीकी करारदाद मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत। रूस और चीन की जानिब से करारदाद वीटो किए जाने का इम्कान। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी करारदाद को जानिबदार करार दे दिया। ईरानी मंदूब ने कहा, करारदाद का मकसद अमरीकी इक़दामात को जवाब देना है। मसले का वाहिद हल जंग और नाकाबंदी का खात्मा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की आबना हुर्मस पर अमरीकी इक़दामात की मज़म्मत। कहा, सिफारती हल का मौका आए तो अमरीका फ़ौजी मुहिम जोई का रास्ता अपनाता है। ईरानी अवाम कभी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। अब्बास अराग़ची ने आबना हुर्मस खुलवाने की करारदाद के मुसवदे को यकतरफ़ा और नामुकम्मल करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और रुकन ममालिक को ख़त में लिखा, आबना हुर्मस की मौजूदा सूरत हाल की असल वजह ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली फ़ौजी जारियत और ताकत का गैर कानूनी इस्तेमाल है, जिसका करारदाद के मुसवदे में कोई जिक्र ही नहीं किया गया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि शेर को अपने दांत दिखाते हुए देखो तो ये ना समझना कि वो मुस्कुरा रहा है। शदीद बमबारी के बावजूद ईरान का 70% मिसाइल ज़ख़ीरा महफूज है। CIA की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी ज़ेर ज़मीन मिसाइल साइंस को दोबारा फ़ाल कर लिया। तबाहशुदा मिसाइल लॉन्चर्स की मुरम्मत और नए मिसाइल भी तैयार कर लिए। ईरान अमरीकी बहरी नाकाबंदी को कम अज़ कम 3 से 4 माह तक बर्दाश्त कर सकता है। इसके बाद ही इसे शदीद मुआशी दबाव का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट ने ट्रंप के जंग के जल्द खात्मे से मुतल्लिक़ पुरुम्मीद बयानात पर सवालात उठा दिए हैं। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की सताइश की करारदाद पेश। रुकन अलग्रेन ने करारदाद में पाकिस्तान को गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करार दिया। अमरीका ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान ने जानी और माली नुकसान रोकने के लिए बेहतरीन सहूलतकारी फराहम की। सिफारती वफूद की मेज़बानी के लिए शहरों की बंदिश जैसी मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान ने तामीरी मुज़ाकरात मुमकिन बनाने में इंतहाई ज़रूरी किरदार अदा किया है। वज़ीर ख़ारजा सागदार का सिंगापुर के हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तानियों और ईरानियों की वापसी के लिए सिंगापुर से ताउन की दरख्वास्त। कहा, 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी सिंगापुर के करीब समंदरी हदूद में हैं। वापसी के लिए हम सिंगापुर के ताउन और हिमायत को सराहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मामले पर बात हुई। ईरानी शहरियों की पाकिस्तान के रास्ते महफूज वापसी में सहूलत फराहमी के लिए तैयार हैं। अपने शहरियों की हिफाजत और जल्द वतन वापसी यकीनी बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं।
वज़ारत दाखिला का यूएई से पाकिस्तानियों की बेदखली की खबरों का नोटिस। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों को मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा, मखसूस अनासर की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी खास मुल्क या मसलक को निशाना बनाकर बेदखली नहीं की जा रही। बेदखली सिर्फ वीज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी क़याम पर होती है। ईरान अमेरिका बहरी झड़प के फौरन बाद तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.3% इजाफे से $102 फी बैरल हो गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत 2% बढ़कर $96 फी बैरल हो गई है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए करीब $20 करोड़ किस्त की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 27 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। पाकिस्तान ने IMF की बेशतर शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। कतर से सस्ती गैस मिलने की उम्मीद। पाकिस्तान ने LNG की सबसे कम आलमी बोलियां मुस्तरद कर दी। ज़राए का कहना है पाकिस्तान 2 कार्गोस टर्म कॉन्ट्रैक्ट की शरह पर हासिल कर सकता है, जो ब्रेंट खाम तेल की कीमतों के 13% के बराबर है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बड़ी तिजारती पेशरफ्त। अरबों डॉलर के मुआहदे मुतवक्के। CPEC की कामयाबी के लिए 52 रुकनी आला चीनी तिजारती वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। 8 से 14 मई अहम मुआहदे और मुलाकातें तय। हाई प्रोफाइल चीनी वफ्द इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के दौरों के दौरान B2B मुआहदे करेगा। कॉमर्स, टेलीकॉम, सोलर और एनर्जी सेक्टर में अहम मुआहदों का इम्कान। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और सीनियर पार्टी क़यादत इजलास में शरीक हुए। पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के दौरे का फैसला। मरीम नवाज को जलसों की हिदायत। मरीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम का टास्क सेनेटर राना सनाउल्लाह और वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम को सौंप दिया। पीपल्स पार्टी के मज़ीद 2 जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक के 3 अरकान असम्बली के नून लीगी क़यादत से राबते। तहरीक इंसाफ के कई अरकान भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के ख्वाहां। देवान अली खान चुगताई की लीगी क़यादत से मुलाकातें कराने पर राजा फारूक हैदर मकामी रहनुमाओं पर बरहम। भारत को ऐसी शिकस्त दी जो सदियों याद रखेगा। राफेल तैयारे गिरने के साथ भारत का गरूर भी खाक में मिल गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा, बुज़दिल दुश्मन 4 घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। मार्का हक के बाद पाकिस्तान की दुनिया भर में बात सुनी जा रही है। भारत आज भी अपने जख्मों को चाट रहा है। मोदी दुनिया भर में मुंह छुपाता फिर रहा है। पेशावर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू। शहरी इलाकों में रोजाना 8 से 10 घंटे बिजली बंद। मसाफाती इलाकों में 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग। बिजली की बंदिश से कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। शदीद गर्मी में बगैर बिजली के शहरी अजियत का शिकार। लोड शेडिंग के बायस ट्यूबवेल न चलने से पानी की भी किल्लत। शहरियों का मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा।